हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामीनिति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। भगवान जगन्नाथ की लीला से आज दासिया बावरी के चरित्र, दासिया बावरी कैसे अपने फल को भगवान को अर्पित किए थे, निवेदन किए थे, और भगवान कितने सरल तरीके से उस निवेदित फल को स्वीकार किया था। दासिया बावरी का चरित्र आज हम वर्णन करेंगे। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी से लगभग 6 किलोमीटर पर बाली ग्राम नामक एक छोटा गांव है। यहाँ दासिया बावरी नाम का एक निर्धन आदिवासी अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने हाथों से वस्त्र बुनकर किसी प्रकार अपने परिवारों का पेट पालता। उन दोनों की भागवत कीर्तन में विशेष रुचि थी। यद्यपि उन्हें कथा या कीर्तन के पद का अर्थ नहीं समझ आता, परंतु उन्हें सुनने मात्र से उनका आनंद दुगना चौगुना और बहुत प्रफुल्लित हो जाते थे। एक बार दासिया अपने गांव वाले के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में चले गए और भव्य रथ यात्रा देखने का पश्चात दासिया बावरी का वहां से लौटने के बाद भगवान के प्रति उसकी आसक्ति तथा सेवा करने की इच्छा अत्यधिक तीव्र हो उठी। ये सतत भागवत चिंतन में डूबा रहता था। उसके उत्कट प्रेम के कारण भगवान उसके सपने में प्रकट होकर बोले, हे दासिया बावरी, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। जब भी तुम पुरी आओगे और मेरे मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करोगे, तब मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। तुम मुझे जो भी अर्पण करोगे उसे मैं संतुष्टिपूर्वक स्वीकार करूंगा। एक दिन दासिया बावरी वस्त्र बेचने के लिए एक ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण के घर के सामने एक नारियल का पेड़ था और उसमें बड़ा नारियल लटक रहा था। दासिया ने मन में सोचा कि ये जगन्नाथ जी के लिए निवेदन करूंगा। दासिया ने ब्राह्मण से निवेदन किया, क्या आप मुझे ये नारियल दे सकते हैं? मैं इसे भगवान जगन्नाथ की अर्पित करूंगा। आप इसका मूल्य वस्त्र के मूल्य से कम कर लीजिए। तो ये सुनकर वो लोभी ब्राह्मण बोले, पूरे वस्त्र का मूल्य इस नारियल का मूल्य है। दासिया उदार प्रकृति के थे, बहुत ही सरल प्रकृति, लेकिन दासिया उदार भरण का एक
यानी कि उनकी जीविका एकमात्र साधन वही वस्त्र था। फिर भी दासिया ने पूरा वस्त्र देकर वो एक नारियल खरीद लिया। घर लौटते समय दासिया ने देखा कि एक ब्राह्मण कुछ फल और दूध लेकर जगन्नाथपुरी जा रहा है। उसे देखकर वो बोला, आप पूजा जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, भगवान के मंदिर पूजा चढ़ाने के लिए। आपका पूजा समाप्त हो जाने के बाद, अन्य सारे कार्य समाप्त होने के पर आप गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर भगवान जगन्नाथ के लिए निवेदन करना, ये नारियल लेके कि उनकी दासिया बावरी ने ये नारियल भेजा है। यदि भगवान अपने हाथ लंबा करके इसे स्वयं ले लेते हैं तो दे देना, नहीं तो वापस आ जाना। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े, हंसने लगे और नारियल लेकर पुरी की ओर चल पड़े और मन मन में सोचा, ये दासिया कैसे उदार प्रकृति की, भगवान क्या ऐसे हो सकते हैं। अपने ब्राह्मण यथा समय पे पुरी पहुंच गए। पुरी पर पहुंचने के पश्चात आपने सारा काम करने के बाद, भगवान की पूजा चढ़ाने के बाद, दासिया जिस तरीके से बोला था, गरुड़ स्तंभ के पास आया और दासिया के कहे अनुसार भगवान को वो नारियल अर्पित किया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, ये दासिया भावरी ने आपके लिए ये अर्पण किया। ब्राह्मण की आश्चर्य की सीमा ना रही। भगवान जगन्नाथ अपने हाथ लंबा करके वो नारियल को स्वीकार कर लिया। दासिया की भक्ति का प्रभाव देखकर वो ब्राह्मण भूमि पर मूर्छित हो गया। भक्त की दृढ़ भक्ति एवं उसके विश्वास के बारे में देवी देवता भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव लौटने पर जब ब्राह्मण वो गांव लौटा, उस ब्राह्मण ने दासिया से कहा, दासिया, तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तुम्हारा माता पिता के जीवन, तुम्हारे जय जयकार हो, तुम्हारे गांव का धन्य, तुम्हारा गांव धन्य हो गया भगवान, और तुम्हारे चलते मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि मैं भी तुम्हारे भक्त के, मैं तुम्हारा चरण पढ़ना चाहता हूं। श्री जगन्नाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान ने दिखाया, यदि हम साधारण से साधारण कुछ भी भगवान के अर्पण करते हैं, श्रद्धा मन से, सरल मन से अर्पण करने से सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारी है भक्ति भाव, श्रद्धा। यदि हमारी भेंट में इसके अभाव है तो हमें चाहे भगवान को कुछ भी अर्पित क्यों ना करे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि भाव हमारे सही है, भक्ति भाव है, तो भगवान कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। मेरा आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बड़े सुखेर खबर गाय। इन दिनों सारे भक्त अभक्त इस दुरारोग्य भगवान की लीला से इस टाइम सभी दुखी हैं, लेकिन दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। जो भी भगवान करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि दोस्तुरुई पाइबे तुम्हें पुण्य हवे काम। बड़ो बड़ो मजार कथा भाई, बड़ो मजार कथा, ये प्रचार का काम है। तो आप सभी आज मीडिया के माध्यम से आप सभी से प्रार्थना है, जितना ज़्यादा फैलाइए उसमें आपका भी कमीशन होगा, आप भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। भगवान चित्रगुप्ता जरूर लिखेंगे। इसीलिए शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अपने आप का प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम